बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहब शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं। और पाकिस्तान की कौमी सियासत बदस्तूर एक भौंचाल आया हुआ है, ज़लज़ला आया हुआ है और छोटे छोटे आतिशफ़शां हैं वो उबल रहे हैं। उन्होंने फटना कब है, उनको फटने से बचाने के लिए करना क्या चाहिए, ये है असल चीज़। और चूँकि एक प्लांटेड किस्म की तहरीक अदम एतमाद आई थी और उस तहरीक अदम एतमाद को बेनकाब किया साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने, और अनबिलीवेबल नाकाबिल यकीन हद तक उन्होंने इस सारी की सारी प्लानिंग को उल्टा के रख दिया। और अब पीछे मुड़ के देखते हैं तो तहरीक अदम एतमाद तो कहीं नज़र ही नहीं आ रही। उसकी वजह यह है कि तहरीक अदम एतमाद की लाने की वजूहात लिखी जाती हैं, बताई जाती हैं कि हम मुंतखब वज़ीर आज़म को क्यों हटाना चाहते हैं। और मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाने की जो वजह बताई गई वो बड़ी दिलचस्प है। और वो वजह क्या थी? क्या वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पे करप्शन के चार्जेस थे? बिल्कुल नहीं। क्या उनको सिक्योरिटी रिस्क करार दिया जा रहा था? बिल्कुल नहीं। क्या उनके दुश्मन मुल्कों के साथ कोई खुफिया सिफारती ताल्लुकात थे? वो भी नहीं। तिजारती ताल्लुकात थे? वो भी नहीं। क्या उनकी कोई बैरूनी मुल्क, बैरूनी दुनिया में उनके ऐसे असासे थे जो कि उन मुल्कों में थे जो पाकिस्तान में बदअमनी फैलाना चाहते हैं, और उन पैसों की वजह से करप्शन और दौलत, जो लूट मार की दौलत, उसकी वजह से क्या पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान कंप्रोमाइज़्ड हो रहे थे? बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या वजह है कि तहरीक अदम एतमाद लाई गई? क्योंकि तहरीक अदम एतमाद में वजह क्या लिखी हुई है? इनमें से कोई चार्ज नहीं है, कोई इल्ज़ाम नहीं है, हुकूमत गवर्नेंस पे कोई नहीं है। उसमें लिखा गया था कि ये इसलिए लाई जा रही है कि महंगाई बहुत हो रही है, इकॉनमी का सत्यानाश हो गया है, मईशत बिगड़ गई है, और स्टेट बैंक वो है उसको गिरवी रख दिया गया है। पाकिस्तान की जो है IMF के साथ सख्त तरीन मुज़ाकरात कर रहे हैं। IMF का प्रोग्राम ये है, महंगाई, बेरोज़गारी, ये कहा गया था। अब और महंगाई मार्च भी, उसको नाम महंगाई मार्च का नाम भी दिया गया था। उसमें अवामी पजीराई थी नहीं, अवाम ने उस सारे महंगाई मार्च को फारिग कर दिया था, सत्यानाश कर दिया था। तो फिर आखिर वजह क्या बनी? उसमें ये कहा गया कि महंगाई, अब ताज़ा तरीन इमरान ख़ान साहब ने जून तक कीमतें फ़िक्स कर दी थी और IMF की मज़ीद शराइत मानने से इनकार कर दिया था। रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। अब मौजूदा जो आई है इंपोर्टेड कंपनी, उसने ये क्या किया, दोबारा से मुज़ाकरात शुरू हो गए और कड़ी शराइत के साथ वो प्रोग्राम लाया जा रहा है। और पेट्रोलियम प्राइसेस, डीज़ल मौजूद ही नहीं है, पूरे पंजाब में डीज़ल गायब हो गया है, नहीं मिल रहा, और पीक सीज़न है किसानों के लिए, गायब है। लोड शेडिंग बदतरीन हो चुकी है। इस्लामाबाद जैसे शहर में 4-4 घंटे, 5-5 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। कल ही हम बैठे थे, रिकॉर्डिंग थी काशिफ अब्बासी साहब के घर, मेहर बुखारी साहबा ने ईद शो रिकॉर्ड करना था, तो कई घंटे बैठे रहे, बिजली नहीं आ रही थी। पता चला कि बाकायदा तौर पर लोड शेडिंग होती है। तो लोड शेडिंग इस्लामाबाद में भी हद तक आ चुकी है और लोग चला रहे हैं इंजन, और वो चलते हैं डीज़ल से, डीज़ल भी गायब। तो ये तो हो चुका है हालत, इस वक्त हालत ज़ार ये है। आगे 30 रुपये पर लीटर IMF की शराइत मान ली गई हैं, 30 रुपये पर लीटर वो कीमत बढ़ाई जा रही है, और फ़ी लीटर वो भी एक अलग मसला। और सब्सिडी सारी की सारी ख़त्म की जा रही है, नए टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, नया बजट तैयार करना है। तो ये सब कुछ हो क्या रहा है? अब इन हालात में जो इल्ज़ामात इमरान ख़ान साहब पे लगाए गए थे, वो इल्ज़ामात तो सारे के सारे मौजूदा हुकूमत ही गलत साबित कर रही है। महंगाई का तूफ़ान वो ख़ुद उससे डबल लेके आ रही है। तो ये है जी मामला। और लेकिन असल मसला ये नहीं है, असल मसला कुछ और था, जिसकी वजह से ये बात अब सच साबित हो रही है कि ये प्लांटेड थी और मामला कुछ और था, और दरपर्दा मामला कुछ और थे। इमरान ख़ान साहब को हटाना मकसूद था, इसीलिए अब डिमांड बढ़ रही है। सूरत हाल संभाली नहीं जा रही। सूरत हाल इसलिए कि इलेक्शन, आम इंतखाबात होने थे,
इस कौमी असम्बली को तो जाली असम्बली कहा जाता था, सेलेक्टेड असम्बली कहा जाता था, धांधली की पैदावार कहा जाता था। मौलाना फजल रहमान साहब हो, मुस्लिम लीग नवाज़ हो और बाकी जमातें हो, वो बिल्कुल कहती हैं पीपल्स पार्टी के अलावा कि इंतखाबात फ्रेश मैंडेट होना चाहिए। अब लगता यह है कि ये जब तहरीक एतमाद को उन्होंने पलट के फारिग कर दिया और अपना पूरी की पूरी साजिश बेनकाब कर दी, असम्बली तोड़ दी गई, उन्होंने असम्बली तोड़ दी। लेकिन उसके नतीजे में जो आवाम की तरफ से उनको रिस्पांस मिला और पूरी की पूरी आवाम जो है वो उनके साथ जाके खड़ी हो गई इमरान खान के साथ, इनके हाथ पांव फूल गए। हाथ पांव फूले तो उन्होंने कहा जी कि नहीं, ये तो सारे का सारा मामला ही ख़राब हो गया, ये तो स्क्रिप्ट ही उल्टा पड़ गया। अगर अब इलेक्शन करवाते हैं तो इमरान खान साहब तो जीत जाएंगे, क्योंकि बताया तो ये गया था कि इमरान खान साहब अपनी मकबूलियत खो चुके हैं, इनका कोई वाली वारिस नहीं है, ये इमरान खान की हद तक ही ये जमात है, ये जमात तितर बितर हो जाएगी। तहरीक एतमाद जैसे ही आएगी इमरान खान साहब के हाथ पांव फूल जाएंगे, आधी से ज़्यादा जमात इनको छोड़ के चली जाएगी और उसके बाद हम जो चाहें से करेंगे। पब्लिक की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आएगा, कोई रद्द अमल नहीं आएगा और उसके बाद ही मौजें ही मौजें। ये इनका स्क्रिप्ट था, ये इन्होंने बताया था, बताने वालों को बताया था कि जनाब कोई मसला नहीं होगा, इमरान खान साहब की कोई मकबूलियत नहीं है। लेकिन हुआ क्या? हुआ इसके बरक्स। वो ये हुआ कि वो तहरीक एतमाद का जो नैरेटिव था वो सारे के सारा ही खुफिया मरासले के बाद उल्टा हो गया। फिर ये हुआ कि जी इसको तो फिर हम इसी गवर्नमेंट को जो है हुक्मरान इत्तेहाद मौजूदा, इसको कंटिन्यू करना चाहिए। अब इसको कंटिन्यू करते हैं तो महंगाई का तूफ़ान आएगा, महंगाई का तूफ़ान आएगा तो मज़ीद इमरान खान साहब की मकबूलियत में इजाफ़ा होगा। यहाँ तक तो फंसे हुए हैं। पीपल्स पार्टी भी चाहती है ज़रा इनको रगड़ा लगे मुस्लिम लीग नवाज़ को। अब इलेक्शन करवाना चाहते हैं जो हमारे ज़िम्मेदार लोग हैं, क्योंकि इस मसले का हल और कोई नहीं है। शेख रशीद साहब ने एक बात की है, उन्होंने बहुत ही इस तरह की गुफ्तगू कम ही करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा जी मई का महीना मुल्क की सियासत में हंगामा खेज़ होगा और जिसमें इस्तीफ़े लिए या दिए जा सकते हैं। ये बड़ा ही तगड़ा जुमला है, ठीक है जी। इस्तीफ़े लिए और दिए जा सकते हैं और मुल्क के मसाइल का वाहिद हल इलेक्शन और सिर्फ इलेक्शन है। और उन्होंने 3-4 दफ़ा कहा इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन। फिर एक और बात भी, रूस का ज़िक्र, क्योंकि रूस का हुआ है ना। अगर इमरान खान साहब रहते, उन्होंने रूस के साथ तिजारत करनी थी, रूस के साथ उन्होंने तिजारत करनी थी और 30% सस्ता पेट्रोल मिलना था, डीज़ल मिलना था, एनर्जी गैस मिलनी थी 30% सस्ती। 100 रुपये की चीज़ 70 रुपये में मिलनी थी। उसके बाद गंदम हमें सस्ती मिलनी थी, 30% सस्ती मिलनी थी और उससे पाकिस्तान में महंगाई का नामो निशान तक ना रहता, क्योंकि पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो साथ हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। और हमें IMF के पास नहीं जाना पड़ता था, क्योंकि उन्होंने सोच समझ के ही कीमतें फ्रीज़ कर दी थी 30 जून तक, पेट्रोलियम प्राइसेस की भी और बाकी बिजली की और एनर्जी की भी 30 जून तक कीमतें फ्रीज़ कर दी थी, सोच समझ के की थी। फिर रूस का विज़िट किया गया और रूस का विज़िट तमाम इदारे ऑन बोर्ड थे, मुत्तफ़िक़ का तौर पे तय किया गया था। और अगर ये ना होता, तख्ता ना उल्टा जाता, तो पाकिस्तान में तो ये महंगाई शंगाई और ये डीज़ल की कमी और ये सारा कुछ ये तो ख़त्म हो जाना था। लेकिन ये मकसूद नहीं था। अगर पाकिस्तान की इकॉनमी आज़ाद होती है, महंगाई ख़त्म होती है और फ्यूल बाहर से ख़रीदने के लिए ये सारा सिलसिला ख़त्म होता है, रूस अपनी ज़रूरत के तहत देता है, इंडिया को भी दे रहा है, वो इंडिया को भी दे रहा है। तो लिहाजा जी इमरान खान का हटाया जाना ज़रूरी था और पाकिस्तान की मईशत को दोबारा IMF के शिकंजे में दिया जाना ज़रूरी था, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत आज़ाद हो रही थी, उसको दिया जाना बहुत ज़रूरी था। और इसीलिए ये सब कुछ खेल खेला गया और अब सारे के सारे बैठे हैं। अब इलेक्शन का मामला है, अब अगली भी सुन लें। इलेक्शन होना है, इलेक्शन के लिए एक बड़ी ही बारीक वारदात कौन डाल रहा है? वो डाल रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस दिन भी ऐन उस वक्त जब फैसला
होना था, महफूज किया जा रहा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक स्टेटमेंट दी कि हम तो इलेक्शन करवा ही नहीं सकते, हम इलेक्शन करवा ही नहीं सकते। और फिर बुलाया गया। सुप्रीम कोर्ट का भी यही ख्याल था कि इलेक्शन हो जाएं, लेकिन वहाँ पे पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज़ भी इनकारी हो गई और बिलावल भुट्टो भी पहुँच गए फ़ौरन कि मेरी भी बात सुनी जाए। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहुँच गया कि हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। जब ये हुआ तो जाहिर है उसके बाद बंद गली में डालने की कोशिश की गई और ये सारे का सारा रिवर्स हुआ। अब फिर इलेक्शन की बात हो रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फिर आ गया है मैदान में और उन्होंने कहा है कि नई मरदमशुमारी अगर की जाती है तो फिर इंतखाबात, अगले आम इंतखाबात मई 2023 से पहले मुमकिन नहीं है। अब ये कहा जा रहा है कि मई 2023 से पहले मुमकिन नहीं है। तो फिर जो इमरान खान साहब ने जो कॉल दी इलेक्शन कमीशन के दफातर के सामने, और वो ये कहते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन बाइस्ड है और ये मुस्लिम लीग नवाज़ की ज़ुबान बोल रहा है, तो इसका मतलब है उनके खदशात दुरुस्त हैं, वो अमलन साबित हो रहा है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन का तो काम ही इलेक्शन करवाना है और नागहानी सूरत में कुछ भी हो सकता है, असम्बली टूट सकती है। तो वो ये नहीं कह सकता कि जी मैं तो इलेक्शन की तैयारी नहीं करवा रहा, इलेक्शन नहीं करवा रहा। उसकी रीज़न है कि इमरान खान साहब की मकबूलियत में इजाफ़ा हो रहा है, वो पब्लिक में उनको पजीराई मिल रही है, उनका नैरेटिव, उनका बयानिया लोग समझ रहे हैं कि ये दुरुस्त थे। और अगर फौरी इलेक्शन होता है, 2 महीने बाद होता है, 4 महीने बाद होता है, तब भी जो पल्स आ रही हैं वो इमरान खान साहब के हक़ में आ रही हैं कि वो इलेक्शन जीत जाएंगे। जबकि बताया तो ये गया था कि उनके पीछे कोई नहीं आएगा, ये अपनी मौत आप मारे जाएंगे, इनका कोई नाम लेवा नहीं होगा। लेकिन आवाम का जमे गफ़ीर है, वो कर रहा है। टॉप ट्रेंड 11 करोड़ से तजावज़ कर चुका है, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। तो ये वो मामलात हैं और ये वो अंदर ताने बाने बुने जा रहे हैं, साजिशी कहानियाँ हो रही हैं। तो देखते हैं जनाब क्या होता है, आप ख़ुद फैसला करें। मैंने आपके सामने कुछ हक़ाइक़ रखे हैं। दूसरी जानिब एक और हर्डल पैदा की जा रही है और वो की जा रही है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान कौमी असम्बली ने इस्तीफ़ा दिया था, वो इस्तीफ़े कबूल नहीं किए जा रहे। वो कहते हैं जी इस्तीफ़े दुरुस्त नहीं थे। और फिर उन इस्तीफ़ों को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी मानने से इनकार कर दिया कि ये भी दुरुस्त नहीं है। फिर जो 63A के तहत फ्लोर क्रॉसिंग का भेजा गया था 20 अरकान कौमी असम्बली के ख़िलाफ़ डिक्लेरेशन की भेजा गया था, 28 अप्रैल तक उसकी समाअत मुलतवी की है। और 20 अरकान कौमी असम्बली के ख़िलाफ़ स्पीकर कौमी असम्बली ने डिक्लेरेशन 14 अप्रैल को भिजवाए थे। इन डिक्लेरेशन पर इलेक्शन कमीशन में समाअत 28 अप्रैल को होगी। और 26 अरकान पंजाब असम्बली के ख़िलाफ़ स्पीकर पंजाब असम्बली ने डिक्लेरेशन 20 अप्रैल को भिजवाए। इन तमाम MPs को 6 मई के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है और ये 30 दिन के अंदर फैसला करने का मजाज है। और पंजाब असम्बली में वो लोटे शामिल हैं जिसकी वजह से, जिनकी वोटों की वजह से वो जो एक सो कॉल्ड इलेक्शन हुआ है विजिटर्स गैलरी में खड़े होकर, उसमें वो भी शामिल हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बजाय इसके कि अपना एक्ट करे और इम्पार्शली करे, गैर जानिबदारी से करे, वो नहीं कर रहा, बल्कि वो भी उसी डगर पे चलने की कोशिश कर रहा है जिस डगर पे हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो चाहता है कि किसी न किसी तरीके से इंतखाबात की तरफ ना जाया जाए, बल्कि यही कंपनी को आगे लेके चला जाए। और ये सारी सूरत हाल मैंने आपके सामने रख दी है जी। बाकी आप ख़ुद समझदार हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।